हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले टोटल 4 चैप्टर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। और आज हम देखने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया, और सारे क्वेश्चन होंगे MCQ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे आपके। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा और कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था। मतलब किस कारण से युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1948 में हुआ था, तो वो कौन सा कारण था। ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी है सीमा विवाद, और सी है कश्मीर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। फटाफट करें आंसर इसका अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर है हमारा कश्मीर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कश्मीर। ये इशू था जिसके कारण युद्ध हुआ था। किसके बीच में? भारत के बीच में, आई फॉर इंडिया, और पाकिस्तान के बीच में। इनके बीच में टोटल 4 वॉर हो रखे हैं। पहला था 1948, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और फिर 1965, ये भी युद्ध आपको याद रखने हैं, ये सारे युद्ध आपको याद रखने हैं। फिर है 1971, और फिर है 1999। आपको पता होगा ये हुआ था कश्मीर इशू पे हुआ था। और फिर यहाँ पे 1965 में भारत ने पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कच्छ में, जो गुजरात में कच्छ है वहाँ पे। और 71 में आपको पता होगा बांग्लादेश के कारण हुआ था। और 99 में कारगिल युद्ध 1999 का। तो ये सारे युद्ध आपको याद रखने, चारों डेट याद रखने, 48, 1965, 1971 और 1999। ये 4 डेट आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो देश आते हैं ये पूछा गया है, तो फटाफट आप आंसर करिए। तो ए ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। बी ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, इराक व वर्मा। और सी ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक व नेपाल। और डी ऑप्शन है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, इराक। तो फटाफट एलिमिनेट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इराक नहीं आता, तो डी ऑप्शन ख़त्म। ये बाकी सारे कंट्री आते हैं। और सी में लिखा हुआ है तो जापान नहीं आता, कोरिया नहीं आता, इराक भी नहीं आता, तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया ये। और बी में लिखा है तो ईरान नहीं आता, इराक नहीं आता, बर्मा नहीं आता। तो बचा क्या? ए ऑप्शन बचा। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे कंट्री आते हैं दक्षिण एशिया में। तो आपको याद होने चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया था सार्क के बारे में, दक्षेश के बारे में। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो आपको वहाँ पर भी क्वेश्चन याद रखने हैं। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसमें एक भी आ सकता है कोई, और सारे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे देश से, और बहुत सारे कई कार्य भी हुए हैं। श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष बुलाई गई? तो भारत ने एक फोर्स भेजी थी, जो शांति फोर्स होती है, शांति सेना भेजी थी। तो पहले बताओ ये भेजी कब थी? तो ये भेजी थी 1987 में, 1987 में भेजी गई थी। पता है हुआ क्या था? श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था। किसके बीच में हो गया था? तो तमिल के बीच में, और जो यहाँ पे जो मूल निवासी थे सिंघली के बीच में, श्रीलंका में हो गया था सिंघली। और यहाँ पे एक वो बन गया था, एक गुट बन गया था, जिसे लिट्टे कहते हैं, लिट्टे गुट बन चुका था तमिल वालों का, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो शांति सेना कब बुलाई गई थी? तो ये वापस बुला ली गई थी 1989 में। मतलब कि देखो 87 में भेजी गई, 1987 में, आपको डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर 2 ईयर, मतलब कि 2 साल बाद बुला ली गई, मतलब कि 1989 में बुला ली गई। किसकी? भारतीय सेना को बुला लिया गया यहाँ पर। और ये विफल हो गई थी, हम कार्य नहीं कर पाए थे। बट हाँ, हमने मालदीव में एक ऑपरेशन चलाया था इसी टाइम पे, ऑपरेशन कैक्टस। खैर आपको याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका। बट ये अगर आप आगे तैयारी करोगे किसी सरकारी नौकरी की, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक है ये। मालदीव के बारे में पढ़ना होता है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा, क्या राइट आंसर है? डी ऑप्शन, 1989। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। और श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पे। इसे पहले सिलोन कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? सिलोन। और क्वेश्चन है फोर्थ हमारा, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा? मतलब कौन से देश में लगा? राज्य का मतलब होता है देश, सरकार होता है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। आपको याद रखना, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप 12th क्लास के हो भी, तो बड़े हो चुके हो आप लोग। अपने आप को 4th क्लास वाले ट्रीट मत करना अपने आप को, ठीक है। तो सैनिक शासन कहाँ पर है आपको ये बताना है। श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में। तो फटाफट कमेंट करिए। तो वो है पाकिस्तान, सी ऑप्शन। पाकिस्तान में क्या है? यहाँ पे आपको लोकतंत्र भी देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी, और प्लस आपको यहाँ पे आर्मी का जो रूल होता है वो भी देखने को मिलता है, मतलब सैनिक शासन, आर्मी रूल यहाँ पे
सत्ता पलटती रहती है, पूरा तख्ता पलट होता रहता है, और कई बार हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है भारत और इंडिया के बीच में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होने का। मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं भारत के साथ, और ये सार्क का मेंबर भी है। तो बता सकता है कोई 1965 में, 1968 में, 1970 में या 1962 में? बताइए कमेंट करके आंसर अपना फटाफट। तो इसका राइट आंसर है हमारा 1968, 1968। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हो गया? तो यहाँ पे जो मोनार्की थी कब ख़त्म कर दी गई? बता सकता है कोई? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2004 में? बताइए कमेंट्स करके आंसर आपका फटाफट। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट बताइए। और नेपाल से विवाद भी हमारे, आपको पता होगा लिपू लेक काफ़ी बड़ा विवाद है, काला पानी विवाद है जो उत्तराखंड में है, तो कई सारे विवाद भी हैं। और ये चाइना के ज़्यादा नज़दीक चला जा चुका है आज के टाइम पे, बट कोई नहीं, कुछ मित्र बिगड़ जाते हैं, उनको सुधारना ज़रूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सन 2006, 2006। तो यहाँ पे क्या राजतंत्र समाप्त कर दिया गया है, मोनार्की ख़त्म, लोकतंत्र आया यहाँ पे, संवैधानिक लोकतंत्र जिसे पूरा कहते हैं। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? ये पीछे मैंने आपको बताया था, जातीय संघर्ष हुआ था यहाँ पे, गृह युद्ध छिड़ चुका था, तो भारत कब शामिल हो चुका था यहाँ पे? तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे A B C D, बताइए फटाफट कमेंट्स करके। तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1987 में, 1987 में शामिल हो चुका था। क्योंकि यहाँ से अब हुआ पता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ चुका था, तो जो तमिल लोग थे ना यहाँ पे, उन पे बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो उन्होंने डिमांड करी थी तमिलनाडु सरकार से। तमिलनाडु सरकार ने कहाँ डिमांड करी? केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से डिमांड करी। और केंद्र सरकार में कौन बैठे थे उस समय? राजीव गांधी, राजीव गांधी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक फ़ोर्स भेजी यहाँ पे श्रीलंका में, ठीक है, शांति दूत भेजा या फोर्स कह सकते हो, वहाँ पे सेना भेजी अपनी, और फिर उसको 1989 में वापस बुला लिया गया। यहाँ पे 1989 कर लेना, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे वापस बुला ली गई थी, और शामिल कब हुई थी? 1987 में। तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यही क्वेश्चन अगर बदल जाता कि कब वापस बुलाई, तो 1989 हो जाता, मतलब सी ऑप्शन हो जाता। तो बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर देना है हमें, तो ए ऑप्शन है, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना, जितना पूछा गया उतना ही हमें बताना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आंसर बताइए आप लोग स्क्रीन पे पढ़ते हुए। तो आप लोग बता सकते हो, आप लोगों ने पूरा पढ़ा है, आई होप आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मेरी वीडियो देखा है उसे याद तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों ने बोला ये चीज़ें। तो किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? मालदीव को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, भूटान को भी माना जाता है, पाकिस्तान को भी माना जाता है, चाइना को नहीं माना जाता, चाइना को नहीं माना जाता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, इसको नहीं माना जाता। चाइना की राजधानी है बीजिंग, आपको बीजिंग भी याद रखना है। सी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं, अभी आपने सुना होगा इसके बारे में, पढ़ाया था मैंने चाइना के बारे में बहुत कुछ। पंचशील समझौता भी यहीं से हुआ था 1954 में, ये भी आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान युद्ध कब और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली? तो ये बात हुई है, कब की बात हुई है? बांग्लादेश से संबंधित है बात। तो बता सकता है कोई इसका आंसर, कब हुआ था युद्ध? मैंने पीछे बताया था ना कितने 4 युद्ध हुए थे, तो ये वाला बताइए आप लोग। तो इसकी बात हो रही है 1971 की बात हो रही है, ठीक है, बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी, और 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना था, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। हमने क्या करा था, इनके 93,000 सैनिकों को कैप्चर कर लिया था, गुलाम बना लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, आपको याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी आप लोग कमेंट कर सकते हो, वैसे कमेंट क्या करना बहुत ईजी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? बता सकता है कोई? यहाँ पे शासन की बात हो रही है, किस तरह का शासन है यहाँ पे? बताइए कमेंट्स करके। बहुत आसान आंसर है, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर है लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों। तो यहाँ पे दोनों शासन होता है, कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है मतलब लोकतंत्र, और कभी होती है आर्मी रूल या सैनिक शासन, दोनों को देखने को मिलता है यहाँ पे। कहाँ पर? पाकिस्तान की धरती पे और बांग्लादेश की धरती पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे माओवादी का दबदबा था या इन्होंने उथल पुथल मचाई थी? तो बता सकते हो आप लोग इसका आंसर, बहुत आसान आंसर है इसका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर है नेपाल।
नेपाल है इसका राइट आंसर, मतलब डी ऑप्शन नेपाल। ओके, नेपाल में है, माओवादी का शासन था यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाई थी। किस वर्ष का राजतंत्र नेपाल में समाप्त हो गया? नेपाल का राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हो गया? ये पीछे भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो बताइए यहाँ पे मोनार्की कब ख़त्म हो गई? बहुत आसान आंसर है इसका, आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है हमारा 2006। 2006 क्या समाप्त हो गया यहाँ पे? राजतंत्र, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र आया फिर यहाँ पे। चले बढ़े आगे। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? बताइए। अभी पीछे का आंसर क्या था? जाहिर सी बात है इसका भी वही आंसर है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अटेंड करा है तो इसका भी अटेंड कर सकते हो। इसका राइट आंसर है हमारा नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, सुना ही होगा आपने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नेपाल। संवैधानिक संकट था यहाँ पे। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें से 3 कंट्री हैं, एक नहीं है। भारत है, बिल्कुल है। पाकिस्तान है, बिल्कुल है। श्रीलंका है, बिल्कुल है। इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है। तो ये 3 कंट्री हैं, 3+5 टोटल 8 कंट्री हैं। तो 5 कंट्री और कौन से हैं अब ये जान लो। तो एक अफ़गानिस्तान ले लो आप, एक नेपाल ले लो आप भूटान ले लो और फिर अपना बांग्लादेश ले लो, और अपना एक मालदीव ले लो। ठीक है, क्या ले लो? मालदीव ले लो। अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और मालदीव हो गया। तो कितने हो गए? 8 कंट्री हो गए। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखना है। और फिर आगे जाके साफ्टा बना था, उसका एग्रीमेंट हुआ था 2004 में, और प्रभावित कब हुआ? 2006 में। देख रहे हो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेट ना बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग जानना चाहते हो डेट कैसे याद होता है? ये इतिहास का एक ट्रिक है, इतिहास में भी याद करा जाता था डेट, और मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? बताइए। लद्दाख में, अरुणाचल में, भूटान में, जम्मू और कश्मीर में। तो जाहिर सी बात है लद्दाख में स्थित है ये। लद्दाख यूनियन टेरेटरी है, घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है ये, जाना चाहिए हमें। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लद्दाख। क्या? लद्दाख। किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी? बताओ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बताना है हमें, बताइए। इसका आंसर भी बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है, बच्चा भी बता सकता है, बट आप लोग बच्चे नहीं हो तो बताइए। जाहिर सी बात है भारत ने, ये पॉलिसी भारत की थी। किसकी थी? भारत की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, बढ़ें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, बट है इजी इसका आंसर। तो देखते हैं, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत आसान आंसर है। कौन सा आंसर गलत है इसका? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बिल्कुल यही गलत लग रहा है मेरे को, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये तो सही है। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें शिखर सम्मेलन में हुआ, ये भी ठीक है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है। क्योंकि देखो, अब पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है और बांग्लादेश में क्या देखने को मिलता है? सैनिक शासन देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है एक तरह की कैसे हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। देखिए, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका सेना के साथ सशक्त संघर्ष में कब से कर रहा है? तो बताइए यहाँ पे संघर्ष जो चल रहा है कब से चल रहा है? आप लोग बता सकते हो आंसर, बहुत आसान है। 1983 के बाद से, 73 के बाद से, 51 के बाद से, 48 के बाद से। तो जाहिर सी बात है 1983 के बाद से। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 83 में, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जो कि लिट्टे ने करा था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? तो बताइए, पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है? बताइए फटाफट आंसर इसका। तो जाहिर सी बात है
श्रीलंका का। श्रीलंका का डेवलप कंट्री तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, सकल घरेलू उत्पाद पर व्यक्ति, बट जीडीपी में बहुत पीछे है इंडिया से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बहुत ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। तो जाहिर सी बात है भारत। भारत इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपके लिए हम लाएँ एक कोर्स इंग्लिश का। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, और जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ, वीकली एंड मंथली टेस्ट, और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है। तो फटाफट दिए गए नंबर पर संपर्क करो ज़्यादा जानकारी के लिए, और ये सिर्फ 249 में है। और फटाफट बताइए वीडियो कैसी लगी। आपके पास 1 मिनट और है, बता सकते हो आप लोग फटाफट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।